हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग जिस टॉपिक या जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम दोस्तों आईपीसी की कुछ धाराएं हैं। किसकी? आईपीसी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बोर्ड में टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, आईपीसी की धाराएं। आप सबने धाराएं सुनी होंगी कि इस जुर्म के लिए ये धारा, उस जुर्म के लिए वो धारा है। तो आज आईपीसी की कुछ प्रमुख धाराएं जो आपकी बेसिक यूज यानी कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उनमें अगर कोई घटना हो जाती है, आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आप उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। केवल ये आपकी बेसिक कुछ प्रमुख या मेन धाराएं आपके दैनिक जीवन के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होती हैं और वो लोग बेचारे शिकार हो जाते हैं, कहते हैं दुष्कर्मों का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए और एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, इसलिए कुछ मेन टोटल हम लोग पहले जान लेते हैं। टोटल कितनी धाराएं होती हैं? टोटल जो धाराएं होती हैं 533। ठीक है, अभी इस समय टोटल कितनी 533 धाराएं हैं हमारी, जिनमें से देखिए 9 धाराएं निरस्त कर दी गई यानी कि हटा दी गई और उनमें 9 धाराएं जोड़ दी गई हैं। तो जितनी 9 धाराएं हटाई थी उतनी ही 9 धाराएं में अदला बदली करके नई जोड़ दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ मेन धाराएं। नेक्स्ट दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम लोग, धारा 307। ठीक है, हमें पता चल गई टोटल धाराएं कितनी, तो मैं इसको हटा देता हूँ, या तो आप लिख लीजिएगा कहीं पर कि क्योंकि आज हम पूरी धाराएं नहीं पढ़ने वाले दोस्तों, केवल मेन धाराएं पढ़ने वाले हैं जो आपको यूज़ है। तो पहली धारा क्या है? तो पहली धारा का नाम है हमारी धारा नंबर 307। ये धारा कब लगती है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये धारा लगती है जब आदमी आत्महत्या की कोशिश करता है, हत्या करने की कोशिश, हत्या की कोशिश की गई हो। हत्या की कोशिश में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, धारा 307 लगती है। धारा 302 नेक्स्ट जो हमारी अगली धारा है, धारा नंबर 302 कब लगती है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए धारा नंबर 302 पहले क्या थी, कुछ लोगों को पता होगा कि धारा 302, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, धारा 302 में पहले था कि मर्डर का जो हत्या जब से कोई कर देता था तो उसको मर्डर का चार्ज लगता था कि हत्या दंड क्या मिलेगा, तो धारा 302 लगाई जाती थी। अब क्या है कि 302 को निरस्त, मैंने बताया कि 9 धाराएं में कुछ चेंजमेंट किया गया है, तो वही इनमें से एक धारा क्या 302 भी है, जिसको मर्डर का चार्ज हटा के अब इसको कर दिया छीना झपटी। ठीक है, धारा 302 में क्या होता है, छीना झपटी, छीना झपटी। ठीक है दोस्तों, पहले छीना झपटी किस धारा में थी? 420। 420 जब कोई कहता है छीना झपटी या धोखाधड़ी, धोखाधड़ी इसको बोल सकते हैं, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी, जो धोखाधड़ी जैसे कि आपसे किसी ने कहते हैं वो कर दिया कि टप्पेबाजी होती है एक तरीके से कि पैसे लिए और आपसे छिना लिया, तो धोखाधड़ी में ही आपको 302 लग जाती है। ठीक है, पहले क्या थी 420 में, ये कहते हैं धोखाधड़ी का आता था धारा। नेक्स्ट क्या है, धारा नंबर 376। जो धारा 376 है दोस्तों, ये हमारी किसके लिए? बलात्कार। इसके लिए बलात्कार के लिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारी धारा नंबर कौन सी? धारा 377। जो धारा 377 है वो किस लिए है? अप्राकृतिक कृत्य, अप्राकृतिक कृत्य। तो ये जो अप्राकृतिक कृत्य हैं दोस्तों, ये अप्राकृतिक कृत्य क्या होते हैं? ये जैसे कि आप जो छोटे बच्चे होते हैं या 18 साल के कम नॉन एडल्ट बच्चे होते हैं, उनमें जो अगर आप कहते हैं गलत टच या कहते हैं गलत हरकत करते, अश्लील हरकत करते, या उनको जो 18 साल से कम है उनको गंदे वीडियो दिखाते हैं, इस तरीके से कोई भी कहते हैं, या उन पे कहते हैं रेप का चार्ज भी लग सकता है। तो ये 377 धारा किसने? 377 में हमारे रिकॉर्ड होती है धारा, उसके ऊपर कौन सी धारा लगती है? 377 के ऊपर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे 396, धारा 396, डकैती के दौरान हत्या।
क्या होती है? डकैती के दौरान। अब देखिए ये डकैती, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई चोर या चपेट कोई भी घुस जाए और अगर आपने उसका चेहरा देख लिया है तो आप ये धारा यूज़ कर सकते हैं। और मतलब जैसे कि पहले डकैती के दौरान अगर आपका किसी कोई सदस्य मारा गया तो अगर आपने उस डकैत का कहते हैं चेहरा देख लिया तब आप ये 396 धारा केस कर सकते हैं कि हाँ ये फला आदमी, इसने मेरे कहते हैं घर में लूटपाट की और लूटपाट करके मेरे एक सदस्य को लुढ़का डाला। समझे? लुढ़का डाला मतलब निपटा डाला। ठीक है। 396 लगती है। और 395 कब लगती है? जब डकैती करी जाती है। 395 लगती है डकैती के दौरान, जब आदमी डकैती करता है। ठीक है, या किसी घर में चोरी करता है तो डकैती 395 धारा लगती है। और 96 डकैती के दौरान अगर कोई हत्या या आदमी को लुढ़की दे। ठीक है। नेक्स्ट धारा क्या है? नेक्स्ट जो हमारी धारा है, धारा नंबर 120। धारा 120 में क्या है? देखिए धारा 120 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके घर वालों के लिए। धारा 120 जब लगती है, 120 लिखा नहीं, धारा 120 में क्या होता है? षड्यंत्र रचना। क्या? षड्यंत्र रचना। अब देखिए आपके सभी पता होगा कि आपके परिवार वाले, घर के बाहर पड़ोसी षड्यंत्र बहुत रचते हैं घर फोड़ने के लिए, ये सबको पता होता है। ये अगर आपको जरा सा भी सबको बता दीजिए भैया हमने पढ़ी आईपीसी की धाराएं, हमसे पंगा लेना नहीं वरना हम लगा देंगे धारा। षड्यंत्र जो भी रचे घर फोड़ने, तुरंत मम्मी बताओ मम्मी धारा 120 है, अगर कोई षड्यंत्र रच के हमारे घर को फोड़े तो समझ लेना, उसको पहले समझा दो, वार्निंग दे दो। ठीक है, 120 धारा हमें पता है, अगर षड्यंत्र रचा तो तुरंत कहते हैं अंदर करवा देंगे। नेक्स्ट जो हमारी धारा है, धारा नंबर 365। धारा 365। धारा 365 इसमें क्या है? धारा 365 में अपहरण मतलब कि किडनैपिंग, अपहरण। देखिए थोड़ा बहुत कानून पता होना चाहिए। अपहरण, अगर मान लीजिए आपके घर से कोई लापता हो गया या किसी को लापता हो गया और आपने रिपोर्ट करी, बाद में आके फ़ोन आया भैया आपके ये लड़का किडनैप हो गया, 5 करोड़ रुपए भेजो फला जगह, क्या करेंगे? पहले तो पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस कौन सी धारा लगाएगी? अगर मुजरिम मिलने के बाद मुजरिम के ऊपर 365 धारा लगती है। देखिए हमें पता सब कुछ रहता है कि कहते हैं क्या होगा उसके बाद, पर कौन सी धाराएं लगती ये नहीं पता होता। इन धाराओं के दौरान आप पता कर सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सी धारा लगी है और इन धारा के ऊपर से कौन से कितने साल की इसको सजा होगी। ठीक है, तो ये कुछ धाराएं आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं रख करके नई धारा लिखवाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा तो हम इसको हटा देते हैं, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको धाराओं को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। जितनी आपको कानून के बारे में ज्ञान रहेगा उतना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप पढ़ते हैं कौन सी? धारा नंबर 300, धारा नंबर 34। सबसे पहले देखते हैं धारा 34 क्या है। धारा 34, तो धारा 34 में समान आशय, क्या दोस्तों? समान आशय। धारा 34 जो थी हमारी, उसमें क्या समान आशय, ये समान आशय में मतलब समान लोग कुछ आशा करते हैं तो हमारी धारा 34 लगती है। नेक्स्ट है धारा 412। अभी हमने बताया था छीना झपटी के बारे में आपको। धारा 412 जो 420 थी आपकी कहते हैं किस में लगती थी? धोखाधड़ी में। तो और 412 किस में लगती है? छीना झपटी, चैन स्नैचिंग जो करते हैं, झपटी, वही छीना झपटी वाला छीना झपटी। ठीक है दोस्तों, 412 किसमें लगती है? छीना झपटी। नेक्स्ट क्या है? 300, धारा 300। जो धारा 300 है, धारा 300 हत्या करना। देखिए अभी आपने जो पहली धारा पढ़ी धारा 307, उसमें क्या बताया था हमने? धारा हत्या करने की कोशिश करना। ये क्या है? धारा 300 जिसमें हत्या कर दी गई, आदमी को लुढ़का दिया गया। ठीक है, तो धारा 300 लगती है हत्या करने पर, धारा 307 लगती है हत्या करने की कोशिश में, कि प्लान किया और चाकू कट मार दिया पर वो मरा नहीं, कोशिश करी आपने, बेचारा बच गया। लुढ़काने की तो बहुत कोशिश है, लुढ़का नहीं है, यही वाला काम है, तो धारा 307 में लगती है। नेक्स्ट क्या आ जाती है? धारा नंबर
4 धारा नंबर 141 141। तो धारा नंबर 141 के समय विविध रूप से जमाओ, क्या विविध या विधि रूप से जमाओ, विधि हाँ विविध, सॉरी विविध रूप से जमाओ विविध रूप से जमाओ का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूप से कहीं पर इकट्ठा होना। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या लगता है 141, धारा 141 लगती है। नेक्स्ट हमारी कौन सी धारा है, धारा नंबर 304। देखिए अभी हमने, एक मिनट पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। धारा 304, 300 पढ़ी हत्या करने, 307 पढ़ी हत्या करने की कोशिश, और 302 थी जो पहले क्या थी, हत्या का दंड था, पर अब क्या है, छीना धोखाधड़ी हो गई है। तब 304 है। जो 304 है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेली लाइफ में क्या होता है, जैसे बच्चा स्ट्रेस में गया, स्ट्रेस में जाने के बाद वो क्या करता है, अब बस इंटर में फेल हो गए, हाई स्कूल में फेल हो गए, तो सोचते हैं लाइफ सुसाइड कर ले। तो सुसाइड करने पर ये क्या है, आत्महत्या। आत्महत्या क्या है दोस्तों, आत्महत्या। जो आत्महत्या करते हैं उनके ऊपर लगती है 304 कि हम जा रहे हैं मरने। ये कोई बात है, अपने आप को ज़िंदगी मिली है तो आप उसको पूरा स्ट्रगल के रूप में स्ट्रगल करिए और जिए। ज़िंदगी कठिनाइयों का एक संगम है जो आपको जीना सिखाता है और आगे हर नई मुश्किलों को फोकस करने के लिए आपको बताता है कि हम किस तरीके से अपनी नई मुश्किलों को फोकस करें और उसको हटाएं, उस मुश्किल को सॉल्व करें, और जितनी कठिनाइयाँ उनको सॉल्व करके हम आगे बढ़ें। तो वही ज़िंदगी का नाम है। पर कुछ लोग क्या होते हैं, इन ज़िंदगी से हार जाते हैं और अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है, धारा 304 का निर्माण करवाया है जो हमारे संविधान में है। नेक्स्ट क्या है, धारा 310। जो धारा 310 है, धारा नंबर 310, ये है ठगी करना। ठगी करना, ठगी करना क्या होता है, ये सबको पता होगा, दूसरों को लूटना। जो दूसरों को बेईमानी रूप से ठग लेते हैं, 2 की चीज़ 5 को, 10 की चीज़ 12 को बता के आपको ठगते हैं, उनको 312। ये आपको दुकानदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं अच्छी चीज़ है कि आप दुकानदारों से लड़ सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं। अगर आपको सामने वाला बोल रहा है नहीं हम इतने में देंगे, तुरंत कहिए धारा पुदा है 310। अगर ज़्यादा बोले तो यहीं पर बिछा के मारेंगे और अलग से केस अलग कर देंगे। बात समझे। इसलिए ही डेली जो यूज़ होते हैं उनमें धारा का यूज़ करना, दबंगई दिखाने के लिए धारा याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। पुलिस वाले भी धारा, अगर आपको पता है, पुलिस वाले भी आपको नहीं छू सकते हैं कि आप का अगर कोई गलती नहीं है तो आपको बिना गलती अगर कोई उठा रहा है तो आप धारा याद कर लीजिए कि आपने किस सबूत या किस कहते हैं हमें केस के अंदर आप हमें पकड़ के लेके जा रहे हैं, या किसके चक्कर में कौन सी बात है जो आप हमें लेके जा रहे हैं। और अगर कोई आप बेगुनाह है तो तुरंत आप भी बोलिए इस धारा के आपने मेरा मानहानि का केस लगाइए, तुरंत धारा पटकिए। तो इसीलिए धाराएं पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट धारा की बात करते हैं, धारा नंबर 191 191। धारा नंबर 191 है क्या, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठ का साथ देना। ठीक है, झूठ का साथ देने वाले हमेशा फंसते हैं, ये आपको पता है। हमेशा सच की ओर चलिए, झूठ का जो साथ देते हैं वो हमेशा फंस जाते हैं। तो उनके लिए देखिए कोर्ट कचहरी में क्या होता है कि लोग बहुत ही बड़े बड़े लोगों को खरीद लेते हैं, तो उनके जब झूठ बोलते हैं तो जब जज उनका झूठ पकड़ लेते हैं तो उनको कौन सी धारा लगती है, 191। इसके लिए आपको सजा भी होती है 6-7 महीने की। नेक्स्ट है धारा नंबर 312। धारा 320, धारा 312 ही थी, धारा 312। धारा 312 जो है गर्भपात करना। क्या दोस्तों, गर्भपात करना। गर्भपात का मतलब अबॉर्शन करवाना या बच्चों को गर्भ में ही मरवा देना। तो धारा कौन सी लगती है, धारा नंबर 312 लगती है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये आप और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे मैं इसको लिखवाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम रफ कर देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग
नई धारा जानने के लिए धारा 309 देखिए, जो धारा 309 है, कौन सी धारा? धारा 309 मतलब 309। धारा 309 में क्या है? आत्महत्या की कोशिश, आत्महत्या की कोशिश करना। बहुत से बच्चे होते हैं नादान, आत्महत्या कोशिश, पानी में मुंह डुबा रहे हैं, तकिया से मुंह दबा रहे हैं, या बिल्डिंग में जाके खड़े होकर बता रहे हैं हम मरने जा रहे हैं। ये सब करने से भी आपको केस हो जाता है, धारा 309 लगती है। नेक्स्ट क्या है? धारा 351। धारा 351, जो धारा 351 है वो क्या है? हमला कर देना। आपने किसी पे हमला कर दिया, अचानक मार दिया, चाकू कटट मार दिया, तो आपको कौन सी धारा लगेगी? जानलेवा हमला। जानलेवा हमला क्या? धारा 351। ले गए 4 लौंडे, लेके फील्डिंग लगा दी, हमला कर दिया, तो धारा कौन सी लगती है? 351। आप लोग लगा सकते हैं, कॉलेज वाले बच्चे बहुत फील्डिंग लगाते हैं ना, इसीलिए धारा बनाएगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट धारा 354, इम्पॉर्टेंट धारा, धारा 354। जो धारा 354 है वो स्त्री लज्जा भंग। क्या है? स्त्री लज्जा भंग, कि आप पब्लिक प्लेस में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि ना किसी स्त्री का किसी तरीके से लज्जित कर सकते हैं, और कुछ भी गंदा यूज़ या अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप पे कौन सा केस बैठे? धारा 354 लग जाएगी, और बढ़िया लंबे से आप फंस जाओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपनी अगली धारा, धारा 362। धारा 362, जो धारा 362 है, अपहरण करने की कोशिश, किडनैपिंग की कोशिश की है, अपहरण करने की जो कोशिश करता है उसमें 362 लगती है, और 365 कब लगती है? जब अपहरण कर लिया हो आपने, कोशिश। ठीक है दोस्तों, अपहरण करने की कोशिश में 362 की धारा लगती है आईपीसी की। नेक्स्ट है 415, धारा नंबर 415। धारा 415 कब लगती है दोस्तों? छल करते हैं, जब आप किसी के साथ छल करते हैं। छल करने पर, छल मतलब आपने किसी को धोखा दिया है, इस तरीके से धारा 15 लगती है, धारा 415 लगती है। नेक्स्ट क्या है? धारा 445। क्या है? धारा 445, 445, 444। ये है गृह वेदन, यानी कि घर में घुसना, गृह वेदन, ठीक है, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, गृह वेदन, 445 धारा लगती है। नेक्स्ट है 494। नेक्स्ट कितनी है? धारा 494। जो धारा 494 दोस्तों, वो पति पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी। क्या है? पति पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी। पुनः शादी, या पति या पत्नी, जैसे कि कोई आदमी है, आपकी शादी हो गई है और आपने किसी दूसरी लड़की के साथ अपने शादी कर ली है, तो आप पे कौन सी धारा लगेगी? 494। ठीक है, शादीशुदा होने के बाद अगर आप हिंदू हैं और अगर आपने एक शादी करने के बाद दूसरी शादी कर रहे हैं, आपकी पत्नी जीवित होने के बावजूद भी, तो आप पे कौन सी धारा बैठती? धारा 494। तो दोस्तों, ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं थी आईपीसी की, जो आज हमने इस क्लास में आपको पढ़ाया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे हैं आज हमारी क्लास में नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके की मनोरंजन भरी और इंटरेस्टिंग भरी, इंपॉर्टेंट भरी क्लास आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग भरी क्लास में। जय हिंद दोस्तों।